बहुत सारे पौधे ऐसे हैं अभी भी जो फरवरी महीना चला जिसमें पत्ते अभी तक झड़े नहीं हैं। झड़ने से पहले जो है ये झड़ेंगे भी नहीं, कुछ ही झड़ेंगे, बाकी इससे पहले आप देखेंगे इसमें ग्रोथ स्टार्ट है, फ्लोरिंग शुरू हो गया है और कीड़ा लगना भी शुरू हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पिछले बार जो गलती किया वो गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैं ना इसमें से पत्ते हटा दूँगी। आप देखेंगे पत्ते टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, छोटे में जो है पीला पड़ जा रहा है और टेढ़ा मेढ़ा पत्ता है। साथ साथ जो है लीफ माइनर का भी परेशानी हुआ है और छोटे छोटे जो कीड़े झुंड में लगते हैं जैसे चिपचिपा होता है, तो वो सारा चीज़ शुरू हो गया है मेरे पौधे में। तो मैं क्या करूँगी, देखिए ये सारा चीज़ जब पत्ते मुड़ना, पत्ते का पीला पड़ना, पत्ते मैच्योर होने से पहले, ये सारा चीज़ कई बार ऐसा होता है ना, बोरोन की कमी की वजह से होता है। तो मैं ये जो समय है ना, इस समय जो है बरसात भी होती है अधिकतर, तो मैंने जो है इसमें स्प्रे भी किया था एक बार। तो जिस दिन मैंने स्प्रे किया था उसी दिन जो है बरसात हो गई, तो कोई काम हुआ ही नहीं। तो मैं क्या करूँगी, अभी सबसे आसान काम करूँगी, पत्ते हटा दूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए संभव है। बहुत छोटा छोटा पौधा है और टेरेस गार्डन है तो मैं इसको हटा सकती हूँ, क्योंकि नीचे होता तो अलग बात होती, नहीं हटा सकते, लेकिन मैं इसको हटा दूंगी। अधिक से अधिक पत्ते में हटा के जो है बोरोन का स्प्रे करूंगी, जो कि अभी नए नए जो पत्ते निकल रहे हैं। और ये फूल फल बनने में जो है बहुत कारगर है बोरोन। और मैं ये एक स्प्रे जो है फंगिसाइड का भी करूँगी फूल खिलने से पहले। इस पौधे में तो आप देखेंगे नींबू बनना शुरू भी, तो कुछ कुछ पौधे में नहीं करूँगी। जो है ये संतरा का पौधा है, आप देखेंगे इसमें तो पिछले साल इतना ज़्यादा फ्लोरिंग हुई थी, मतलब पत्ते तो थे ही नहीं, सारे गिर गए थे। और फूल फ्रेंड्स, इस बार जो है ये फरवरी महीना शुरू हो गया है और आपको मैं दिखाऊंगी जो है बीज से तैयार पौधा है। जो मेरे पास आड़ू का पौधा है, जो हाइब्रिड वाला आड़ू आता है ना, तो पिछले साल जो है जैसे कि हम खरीद के खाते ही है, तो उसको सीड गिरा था तो उसे एक पौधा निकाल के आया था पिछले साल। और पिछले साल वो पौधा जो है बहुत बड़ा हो गया था और मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया था जब आड़ू ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे पौधे में जो है फ्लोरिंग हुई थी, लेकिन आड़ू नहीं रुका था। पहले साल था शायद से, इसलिए। और इस साल मैं आपको दिखाती हूँ इतना ज़्यादा फ्लोरिंग हो रही है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से जो है इसमें फ्लोरिंग हो रही है। और मैं आपको बताऊँ, आड़ू में भी ऐसा ही है। देखिए पत्तों के साथ इसमें फूल आते हैं। और आड़ू में एक दिक्कत हो जाती है कि इसमें ना कीड़े बहुत जल्दी लगता है, तो इसके लिए जो है शुरू से हमें ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन हम टेरेस गार्डनर है, तो इसलिए जो है हम फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो कई बार ना ऐसा होता है कि एक दो बार कर लेना चाहिए। जैसे अभी फ्लोरिंग स्टार्ट है और फूल अभी खिले नहीं हैं, आप देखेंगे छोटा छोटा जो है बन रहा है, तो ये सही टाइम होता है इसमें स्प्रे करने का। लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊँ, हर किसी के साथ शायद से ऐसा दिक्कत हो रहा होगा। अभी ना बरसात हो रही है कुछ दिन से कंटिन्यू, कुछ इसलिए डाल नहीं पा रहे, और ऐसा जो है करते करते जो है फूल इसके खिल जाएंगे, उसके बाद करना ही नहीं होता है। लमसम पत्ता हटा दिया है और आपको नया न्यू ग्रोथ जो है इसका दिख रहा होगा। और इसमें कीड़े का जो अटैक होता है ना, तो उसमें मैं अभी आपको दिखाती, मैंने तो उसको हटा दिया है। इसके टहनी में भी लगे थे, मैं एक दिखा रही हूँ। देखिए ये जो छोटा सा देख रहे हैं ना, ये कीड़े हैं, और इस तरीके से पूरे इसके पौधे में भर जाता है कुछ दिनों के भीतर। तो इसको हटाने के लिए जो है मैं फंगिसाइड का स्प्रे करना चाह रही थी, लेकिन ये बरसात जो हो रही है तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, क्योंकि फूल ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे तो करना संभव नहीं होगा।
और ये जो पौधा है ये भी मौसम्बी का पौधा है, तो इसमें से भी मैंने पत्ता हटा दिया है। नींबू का पौधा है, इसमें से हटा नहीं पा रही हूँ, इसमें भी कीड़े लगते हैं, इसमें से हटा इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि कांटे ना चुग रहा है, वैसे चुग के जो है अभी मेरा हाथ भी कट गया है। तो मैं कुछ कुछ इस तरीके से हटा लूँगी। देखिए, ये देखिए एक कट्टा हो गया है और इस तरीके से ये फंगस इसी तरीके से लगता है। और ये देखिए, ये लीफ माइनर का जो अटैक है तो इस तरीके से होता है। ये पत्ते के भीतर जो है कीड़े पनपता है और इसी से जो है पौधा ख़राब होता है, सारे पूरे पौधे जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसको भी हटाना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं ये काम। देखिए ग्रोथ तो इसमें भी आ रहा है। और ये जो पौधा है ना, इस मौसम्बी के पौधे में ये सारा मैंने जो है मीशो से मंगाया हुआ पौधा है। हालांकि मैं लोकल नर्सरी से जो पौधा लेके आई थी वो पौधा मेरा 3-4 मौसम्बी का पौधा अलग अलग वैरायटी के थे, तो मैं लोकल नर्सरी से लेके आई थी हमारे दिनेशपुर से ही। तो हेल्दी पौधा लेके आई थी देख के, और जो है वो पता नहीं क्या हो गया, सर्वाइव ही नहीं हुआ। हेल्दी पौधा तो था लेकिन आगे चला ही नहीं। 2-4 पत्ता जो जैसे मैं लेके आई थी वैसे ही था और धीरे धीरे जो है पौधा ख़त्म हो गया है। और जो पौधा मैं मीशो से मंगाती हूँ, थोड़ा छोटा पौधा ज़रूर आता है लेकिन वो रह जाता है, अच्छे से चल जाता है। मैंने ये देखा है, इसलिए मैं मीशो के किसी भी पौधे को ख़राब नहीं बोलती हूँ। हाँ, कुछ कुछ पौधे कुछ सेलर जो है होते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ दे देते हैं, तो वो सेलर की गलती है, मीशो की कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से है। मीशो से मैंने एक पौधा और मंगाया था, देखिए ये भी वैरायटी बहुत बेहतर है। ये देखिए इसमें कीड़े का अटैक होने लगा है, देखिए फ्लोरिंग भी हो रही है। पौधा बहुत छोटा है, पिछले साल मैंने मंगाया था, पिछले साल के भीतर मतलब पिछले साल 6 महीना हो रहा है। 6 महीने के अंदर जो है अच्छा ही ग्रोथ है, ब्रांच बहुत निकल के आया था ऐसे छोटे छोटे, तो मैंने उसको ना हटा दिया क्योंकि इतना सारा ब्रांच तो मुझे रखना नहीं है, तो मैंने हटा दिया है। और इसमें से ये भतुआ का पौधा भी हटा दूंगी अभी। ये देखिए, तो जो है इस तरीके से काम हो रहा है। सारा पत्ता इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके जो है इसको कंपोस्ट बनाने डाल लेंगे। आपको जो है पत्तों की खाद बनाना ही चाहिए, बहुत अच्छा खाद बनता है। लेकिन मैं अलग से तो कट्टे के अंदर अलग से नहीं बनाती हूँ, इसमें किचन वेस्ट भी डालती हूँ, हल्का फुल्का मिट्टी भी डालती हूँ और उसके बाद पत्ते भी डालती हूँ। देखिए अच्छा बन जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप ज़रूर से बताइए, और मेरे यूट्यूब चैनल नमिता टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, तब ज़रूर से कीजिए। और मेरे फेसबुक पेज नमिता राय को फॉलो कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में।